मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो आज हम आगे पढ़ते हैं। हमने बात किया था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, कि स्वतंत्रता के पूर्व क्या कैसा विकास था भारत के अंदर और क्या क्या उद्योग कैसा था, कृषि कैसी थी, विनिर्माण कैसा था, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि औपनिवेशिक शासन में निम्न स्तरीय आर्थिक विकास कैसा था। और आज अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स की कि उद्योग कैसी थी, कृषि कैसी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उद्योग के लिए। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? उद्योगों की। तो कृषि के जैसे है ना जो उद्योग थे वो भी औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, उनका भी विकास नहीं हुआ। तो लिखिए, नोट करके बता देती हूँ, चलिए अच्छे से समझ आ जाएगा। कृषि की ही बात थी। क्या लिखा मैंने? कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत का सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं हो पाया। तो हमें भी पता है बेटा कि जिस टाइम अंग्रेज थे तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े। वो हमेशा सोचते थे कि भारत हमारा गुलाम बना रहे और यहाँ के जितने भी सोर्सेस है हम उनको लेते रहे। ठीक है, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया बेटा? उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे उन्हें तो क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ का जितना भी रॉ मटेरियल थे, कच्चा माल था, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जितना भी कच्चा माल था उसे कहाँ ले जाते थे? विदेश ले जाते थे। और विदेश ले जाने के बाद वहां से विनिर्मित वस्तुओं को कहाँ बेचते थे? भारत बेचते थे। समझ आएगा बेटा? यहाँ का जो रॉ मटेरियल था, जितना भी कच्चा माल था, जितना भी सोर्सेस थे, सबको वो वहां पे क्या कर देते थे? एक्सपोर्ट कर देते थे। और वहां से इंपोर्ट में हमें क्या मिलता था कि निर्मित वस्तुएं मिलती थी, और जो बहुत कॉस्टली होती थी, और जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल वो लेते थे वो बहुत ही सस्ते दामों पे लेते थे। तो इसका क्या था कि वो एक ही चीज सोचते थे कि इंग्लैंड तो विकसित रहे और भारत क्या है, वो हमेशा पिछड़ा रहे। पर 19वीं जब शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी। कुछ स्थापना होने तो लगी पर बेटा विकास नहीं हुआ था। तो भारत में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना हुई वो बताती हूँ मैं। सूती वस्त्र उद्योग, किस किस की? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग व पटसन
उद्योगों की स्थापना हुई, परंतु वे स्थापना तक ही सीमित रहे। स्थापना तक ही सीमित रहे बेटा, कि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो भारतीय उद्यमी होते थे ना, वही प्राय क्या चलाते थे, सूती वस्त्र उद्योग चलाते थे, परंतु उसका जो विकास था वो विकास उन लोगों ने होने नहीं दिया। ठीक है ना। तो ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट तो हुआ, पर वो स्टार्ट होके वहीं पे रुक गया, क्योंकि कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। फिर 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उसके बाद 20वीं सदी में क्या हुआ बेटा, कुछ और डेवलपमेंट हुआ। जैसे सीमेंट उद्योग थे वो बने, चीनी उद्योग थे वो बने, पर इसका कुछ भी मतलब ऐसा आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देते थे, और इतना ज्यादा मतलब जो लाइसेंस पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो हमारे यहाँ के जो देश के लोग थे वो बिजनेस कर ही नहीं पाते थे, कोशिश करते भी थे तो वहीं के वहीं फ्लॉप हो जाते थे। तो मतलब जब हम बात करें स्वतंत्रता के पूर्व की, तो स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत में औद्योगिक विकास था वो न के बराबर था। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में स्टार्ट किया था। 20वीं शताब्दी के अंदर किसकी स्थापना की गई, तो 20वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी TISO। इसकी स्थापना की गई, TISO की स्थापना की गई। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1907 में। कब की गई थी, टाटा कब की गई थी बेटा, 1907 में। पर बेटा उसका कुछ और, जब जैसे अपना दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग बने थे। पर कुल मिला के अपन बात करें, फाइनली जो बात करें, तो हमारे यहाँ का जो औद्योगिक विकास था वो औपनिवेशिक काल में अच्छा नहीं था। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में कुछ स्थापनाएं की गई, पर वो इतनी सक्सेस नहीं रही। तो यही चीज है कि उद्योग का प्रारंभ में ही अभाव बना रहा। यही एक और चीज, ये चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, कि जब औपनिवेशिक काल था तो अपनी जो GDP थी वो बहुत ही कम थी, 2% से भी कम थी बेटा, ये याद रखना। GDP क्या होती है, अभी 12th क्लास में तो चैप्टर चल रहा है, पर GDP आप 11th में बेटा नहीं नॉलेज होगा। GDP क्या होती है, ये होती है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, जितने भी व्यय होते हैं, जितनी भी आय, या तो व्यय को जोड़ लो या आय को जोड़ लो, तो सकल घरेलू एक देश में उत्पादित, जो एक देश में जितनी भी वस्तु व सेवाएं होती है उसके योग को, मतलब अंतिम उपभोग, ये बेटा 12th में समझ आएगा। आप तो इतना याद कर दो कि GDP जो है वो 2% से कम थी, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% से भी कम थी। तो हमारे उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, समझ आए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में उद्योगों की बात कर ली हमने, स्तरीय आर्थिक विकास की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा था। इंटरनेशनल ट्रेड पूरा चैप्टर आएगा बेटा 12th क्लास में, अभी तो हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, पहले तो वो सुनो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बेटा एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब एक देश जब दूसरे देश के साथ क्या करता है, बिजनेस करता है, तो जो बिजनेस करता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। समझ आया। एक देश क्या है, ये मान लीजिए अपना भारत, और ये मान लीजिए अमेरिका, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है, अमेरिका को कुछ वस्तुएं क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट,
मतलब निर्यात, और कुछ वस्तुएं यहां से क्या कर रहा है, इंपोर्ट, आया। क्या फायदा है, हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं ज्यादा हैं वो जो विदेशों में महंगी बिक रही है उसको तो हम क्या करेंगे, विदेशों में भेज देंगे। जो वस्तुएं यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ पे उसके सोर्सेस कम है, और अगर हम यहाँ पे उत्पादित करें तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि साधन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे मंगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक देश का दूसरे देश के साथ क्या हुआ, बिजनेस। समझ आया बेटा, एक देश का दूसरे देश के साथ क्या हुआ, बिजनेस। तो इसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात जब किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। समझ आएगा बेटा, एक मिनट, एक देश का दूसरे देश के साथ जब व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है वो तो समझ आ गया कि एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। पर इसमें ये था बेटा कि प्राचीन समय से भी एक भारत क्या है, अपन पुराने समय की तो बात कर रहे हैं, पुराना समय मतलब 200 साल तक तो हमने क्या की, गुलाम रहे, उसके बाद भी, उसके बाद की स्थिति की बात नहीं कर रहे हम लोग, पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में क्या था, हमारा देश एक अच्छा व्यापारिक देश था। लिख सकते हो, लिखने की नीड नहीं बेटा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आज इसके पूरे चैप्टर के आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, इसके रेडी हो गए है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो प्राचीन समय में ही भारत की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। किसमें, व्यापार में। तो व्यापार में भारत की स्थिति प्राचीन समय में क्या मानी जाती है, सुदृढ़ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले हमारे यहाँ के सूती वस्त्र है, पटसन है, और अपने क्या है, स्टोन्स हैं, इन सबको क्या, मणि रत्न, इन सबको क्या विदेशों में पसंद किया जाता था। सूती वस्त्र हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, लोग इसे पसंद करते थे। परंतु कौन आए, औपनिवेशिक काल आया, मतलब अंग्रेज आए। उस टाइम क्या हुआ कि हमारे यहाँ की जो बिजनेस की जो पॉलिसीज थी वो लोगों ने चेंज कर दी। पॉलिसीज कैसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग बिजनेस आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम उन पे ऑलवेज डिपेंड रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया वो देखिए बेटा। हमारे यहाँ की जो लाइसेंस पॉलिसीज थी कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो बहुत ही उन्होंने क्या बना दी, टिपिकल बना दी कि हर कोई व्यक्ति लाइसेंस ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जब लाइसेंस नहीं ले पाएगा तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा। टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो करने की प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा कठिन बना दी। बंदरगाह जो होते थे वहां पे भी कर लगा दिए। तो मतलब व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो उसे अगर हर चीज इजी मिलेगी और कम रेट पे, भाई उसे टैक्स भी इतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखो बेटा कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसे प्रॉफिट अर्न करना है। पर अंग्रेजों ने क्या, हर जगह बाउंडेशन लगा दी। वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग बिजनेस करें, वो तो चाहते थे हमारे यहाँ जो भी उत्पादन होता है, खेती भी करवाते थे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो खेती होती थी वो भी कैसी करवाते थे वो लोग, की सिर्फ नकदी फसलों की खेती करवाते थे कि भाई जैसे जिन फसलों से कोई वस्तु उत्पादित हो, वही खाद्यान्न फसलों को वो उत्पादन नहीं करने देते थे। उसका एक ही रीजन था कि यहाँ पे उद्योगों की स्थापना नहीं हो। यहाँ के जो लोग, इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल कम होने लग गया। तो लोगों को खाने के लिए ही पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि वो बहुत गरीबी में जी रहा था भारत। क्योंकि उद्योग नहीं होंगे ना बेटा, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो प्राचीन काल में हमारा जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था। पर औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज आ गए उस समय उन्होंने क्या किया कि जो मार्केट की जो पॉलिसीज हैं, जो लाइसेंस पद्धति है, बंदरगाह पे जो कर वगैरह लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, उन सबको क्या कर दिया, बहुत ही टिपिकल बना दिया। मतलब उन्हें बहुत ही कठिन बना दिया। इतनी आसानी से कोई भी लाइसेंस नहीं ले पाता था। और वो लोगों का एक ही पॉलिसी थी कि यहाँ पे इंपोर्ट कौन सा सामान करें, हम जो बनाए वो, और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या हो, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो। तो ये किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर। कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है कि भारत क्या था, भारत तो बेटा वो आए क्यों थे, व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज। तो वही चीजें बेटा इसके अंदर लिखने की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। पहले अच्छी थी, पर औपनिवेशिक काल की अपन बात करें स्वतंत्रता के पूर्व की तो बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ की जो सूती वस्त्र, इसे सब लोग क्या करते थे, पसंद करते थे। हम लोग वहाँ इसका
निर्यात करते थे और विदेशों से हम लोग सामान आयात भी करते थे। पर अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारी पॉलिसीज थी इसे बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया। इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे गिर गया। तो इसी का हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल मिला करके बहुत ही कमजोर था। कौन से औपनिवेशिक काल में। ठीक है बेटा, अब हम बात करें कि समझ आया। इसके नोट्स अवेलेबल करा देंगे बेटा, जितने भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे इस पूरे चैप्टर के। सिर्फ बेटा जो मेन पॉइंट्स है उसी के नोट्स हैं, और बाकी इसके अंदर अपने एनसीईआरटी के अंदर क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी मैंने भी आपको कराई दी है, क्योंकि मे भी अगर नेक्स्ट मंथ से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो अपन उसमें करेंगे, क्योंकि कुछ मेहनत आप करोगे कुछ हम करेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको वो उसके नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि वो इसीलिए होता है कि बच्चा क्रिएटिव हो। एनसीईआरटी का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, बच्चा खुद कुछ करे। क्योंकि बाकी अपने सिलेबस में क्या होता है, हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं और आप कर लेते हैं। और बुक अगर आपके पास है तो उसके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव पॉइंट्स हैं, आप वो कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन देखें। आगे की बात करें तो अपन जननांकीय स्थिति की बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर जनसंख्या की कैसी कंडीशन थी। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने जनरली बात की थी क्या होता है, और उसके बाद हमने जो इसकी फर्स्ट क्लास चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें यही बातें थी कि कौन सी वस्तु का हम आयात ज्यादा करते हैं और कौन सी वस्तु का निर्यात ज्यादा करते हैं। बेटा इस पूरे चैप्टर में अपने को स्वतंत्रता से पहले की पूरी जो सिचुएशन थी ना वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप पूछिए उसे। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स बहुत लेंदी, इकोनॉमिक्स से अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं है। कॉमर्स के अंदर अपन बात करें तो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स में तो ठीक है सॉल्यूशन होते हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी अच्छा है, पर बिजनेस में डेफिनेशंस वगैरह होती है, वो हमें रटनी पड़ती है या फिर याद करनी पड़ती है। पर इकोनॉमिक्स में याद करने जैसा बेटा कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने 2 क्लासेस अटेंड किए, 3 क्लासेस अटेंड किए, तो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि हाँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से सुन लोगे ना, सिर्फ सुनना है आपको, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या कर सकते हो, आप थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अपन आज ये डिस्कस करेंगे औद्योगिक वाला ही, क्योंकि अपन अगर आगे करते हैं तो वो जननांकी वाला थोड़ा सा बड़ा है और मैं चाह रही हूँ उसे अच्छे से समझाऊँ, तो अभी आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो अपन कल पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या कैसी थी और उसके लिए क्या पहले कितनी थी जनसंख्या, उसके बाद अभी क्या, उसके बाद जनसंख्या बढ़ने से हमें क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं और क्या उस टाइम की परिस्थिति थी स्वतंत्रता के पूर्व। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।